हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू एंड वेलकम यू ऑल इन सिलूस दुनिया। बहुत सारी दिवाली के लिए शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। त्योहार आते हैं और हम बहुत उल्लास और उमंग के साथ त्योहारों को मनाते हैं, पर हम मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा ये रहता है कि हम कितना भी प्लानिंग करें, कुछ भी करें, पर फिर भी हमें अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत आ जाते हैं। और अगर हम उससे प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सके तो हर मंथ के आखिर में हम थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे पास पैसे तो बचे नहीं है, ऊपर से ये जो महीना निकालना है वो थोड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए। अनएक्सपेक्टेड इतने सारे खर्चे होते हैं, है ना। तो किस तरीके से हम पैसे को बचाने की कोशिश कर सके और किस तरीके से हम अपने पैसे को मैनेज करें कि जिससे हमें कोई टेंशन ही ना हो, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, हर महीने हमारी इनकम होती है पर पैसे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमें महीने के आखिर में बहुत टेंशन हो जाता है कि इतनी इनकम थी और कहाँ निकल गई पता ही नहीं। तो अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है ना, तो आप है ना सबसे पहले ये करें कि उसका एक बजट बनाना सीखें। तो अगर आप बजट बनाते हो यानी कि एक डायरी में आप नोट डाउन कीजिए कि आपकी इनकम कितनी है महीने की और आपके खर्चे कितने हैं। अगर आप उसको देखोगे प्रॉपरली तो आप एक कुछ खर्चे इतने फिक्स होते हैं, जैसे घर का भाड़ा है, बच्चों की फीस है, या फिर राशन और उसका खर्चा है, ये बहुत फिक्स खर्चे होते हैं। तो उसका लिस्ट बना के आप देखिए कि किस तरीके से कहाँ आपका पैसा कितना जाता है, कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है और हम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये सब आपको पता कब चलेगा, जब आप उससे नोट। ऐसे 10 नियम मैं बताऊंगी। पहले नियम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने जो इनकम है कहाँ जा रही है और कहाँ पे अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हम खर्च कर देते हैं, वो सब जगह आपको दिख जाएगी और आप वहाँ से कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि जो नियम है दूसरा, वो आपको यही याद रखना है कि आपने जो इनकम जो आपकी है वो उसमें से सबसे पहले बचत करनी है। यानी 20 to 30% आपको पैसे साइड पे निकाल के रखने हैं, यानी वो पैसे आपको छूने ही नहीं है। उसके बाद की जो इनकम है ना आपके हाथ में, उसी को आपको कंसिडर करना है कि इसी पैसे में मुझे चलाना है, यही मेरी सही इनकम है। 30% से 20% जो आपका एक साइड पे सेविंग्स में चला गया है ना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। उसे ऐसे ही हमेशा हर महीने आप साइड पे रख दीजिए, बहुत इजीली बचत हो जाएगी। थर्ड है कि आप जब भी शॉपिंग पे जाओ ना, एक शॉपिंग लिस्ट बना के जाओ। आप जब घर पे फ्री होगे ना, तो आपको एक एक चीज़ पता चलेगा कि क्या चीज़ कितनी है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, वो आपको ख्याल में आएगा। अगर आप विदाउट लिस्ट बनाए चले जाओगे ना, तो क्या होता है, मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती है और हमें याद नहीं आता तब कि मेरे पास ये है या नहीं है या ख़त्म हो गई है। तो हम कई बार दो दो तीन तीन बार की वही चीज़ें खरीद लेते हैं और फिर हमारे पैसे डब हो जाते हैं। तो हमेशा लिस्ट बना के जाओ और लिस्ट को फॉलो भी करना चाहिए, क्योंकि अगर लिस्ट को साइड पे रख के आप चीज़ें खरीदते रहोगे तो फिर बहुत बड़ा आपका बिल बन जाएगा। तो लिस्ट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और बना के ही जाइए। थर्ड पॉइंट है कि ऑनलाइन शॉपिंग पे नज़र रखिए। ऑफर्स देखते हैं, सेल देखते हैं, सब्सक्रिप्शन के लिए हम बहुत इजीली वहाँ पे चले जाते हैं और बहुत सारे अननेसेसरी शॉपिंग कर लेते हैं, या फिर अननेसेसरी हम वहाँ पे पैसे खर्च कर देते हैं। तो इसका बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, पर इसमें हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं और बहुत सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा पॉइंट है जो सबको बहुत ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बाहर का खाना खाने की बहुत ही आदत लोगों को हो गई है। इससे है ना बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो हम बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं, फिर वो लोग हेल्थ के लिए कुछ कॉन्शियस नहीं होते, हमारे क्या क्या है हमें खाने में खिलाते हैं हमें पता भी नहीं होता। तो एक दिन के रिलैक्सेशन के लिए हम बहुत सारा नुकसान उठाते हैं। तो बाहर का खाना महंगा बहुत होता है। हम समझो कि 2-3 हज़ार रुपये तो आसानी से निकल जाते हैं।
तो अगर हम वो पैसे बचाएँगे तो इतने पैसे हमारे हर महीने बच जाएँगे। तो बाहर का खाना खाने की आदत कम कर देनी चाहिए और घर का ही खाना, हेल्दी खाना और फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। छठा गोल्डन पॉइंट है वो ये है कि घर में जो हम खाना बनाते हैं उसमें कई बार कई चीज़ें बच जाती है। अब ये बची हुई चीज़ जो होती है वो हमने तो कितनी हेल्दी चीज़ें यूज़ करके बनाया है खाना, तो उस खाने को हमें रीयूज़ करना चाहिए या फिर उसमें से कुछ नई चीज़ बनानी चाहिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडिशनल आइटम्स आप ये लगा दें उसके साथ और पूरा मील बन जाता है, तो उसका उसको फेंकना नहीं पड़ता और बहुत महँगा खाना है होता है, तो उसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उसका रीयूज़ करेंगे तो खाना भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएँगे। 7वाँ नियम ये है कि हमारे मोबाइल में है ना एक्सपेंसेस ट्रैकर ऐप्स आती है और ये इसका हमें यूज़ करना चाहिए। मोबाइल का सही उपयोग भी इससे हो जाएगा। तो उसमें है ना बहुत सारे जगह पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कहाँ पे खर्चे किए, क्या है, तो आपके पास पूरा हिसाब ऑन हैंड ही रहेगा, तो आप बहुत ईज़िली उसको मैनेज भी कर सकोगे। जैसे हम दूसरी रूम में हैं और कोई सिटिंग रूम में नहीं है ना, फिर भी सिटिंग रूम का पंखा और लाइट्स चलती रहती है, या फिर हमें एसी ऑन किया हुआ है तो बंद करना भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है, तो उसका हमें एक ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बार बार आप वो रिमाइंड करते रहोगे ना अपने आप को, तो एक आदत पड़ जाएगी और उससे आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो अननेसेसरी बिजली का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई है ही नहीं उस रूम में तो एसी चालू क्यों रहना चाहिए? तो ये छोटी-छोटी एक हैबिट्स की बात होती है। वो अगर हम सीख लेंगे तो ये बिजली का बिल भी हम कम कर सकेंगे, तो ये भी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि आप सेविंग्स के छोटे-छोटे गोल भी फिक्स करिए। जैसे आपने आज सोचा कि चलो 3 महीने के बाद दिवाली है, तो दिवाली के तक मुझे कम से कम 15,000 रुपए तो जमा करने ही हैं, छोटी-छोटी बचत करके भी मैं इतना कर सकती हूँ। तो आप है ना वो गोल फिक्स करने की वजह से आपका मोटिवेशन रहता है कि अरे वाह! मुझे दिवाली तक इतने पैसे तो कम से कम जमा करने ही हैं, तो आप है ना उससे मोटिवेट होके ट्राई करते रहते हैं कि बचत किस तरीके से की जाए। कई बार ऐसा होता है कि 5-10 रुपए वाली बात होती है और हम है ना ऐसे बहुत ही ईज़िली पैसे, अरे 5 रुपए है ना, 10 रुपए है ना, 15 रुपए है ना, पर वो जब महीने के आखिर में आप काउंट करोगे ना तो बहुत सारी बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो अननेसेसरी ऐसे छोटे-छोटे अमाउंट को भी हमें कंट्रोल करनी चाहिए, जो वेस्ट है हमारे पैसे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो गोल किए फिक्स किया है ना, वो जल्दी पूरा होगा और आप टारगेट क्रिएट करोगे ना, तो आपको एक उत्साह बढ़ जाएगा और नेक्स्ट टाइम फिर आप इससे भी बड़ा बड़ा टारगेट बना सकोगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि फालतू फैशन में मत पड़ो। फैशन के नाम पे है ना आजकल कुछ ना कुछ ट्रेंड नया-नया चलता रहता है, वो तो हर जगह पे रहेगा। पर हमें क्या करना है ना वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और सच बताऊँ तो हर एक चीज़ हर एक इंसान पे अच्छी लगेगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो फैशन और ट्रेंड के चक्कर में पड़ने के बजाय आप थोड़ा क्लासी और अच्छा जो आपके ऊपर सूट होता है ना उसी को अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल बनाओगे ना तो बहुत सारे खर्चे भी बच जाएँगे और आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी भी बनेगी। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे और नया-नया बिज़नेस था और उस टाइम पे मेरे पास हार्डली 3 या 4 साड़ियाँ होती थी और वो मैं कॉटन साड़ियाँ ज़्यादा पसंद करती थी। मैं कॉटन साड़ियों को इस तरीके से प्रेस करके और उस तरीके से पहनती थी, तो कई लोग मुझे पूछते थे कि आप हर बार नई साड़ी पहनते हो? पर ऐसा था ही नहीं, मेरे पास 4 ही साड़ियाँ थी और मैं उसी को इतनी अच्छी तरीके से कैरी करती थी कि वो एक मेरा सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। फिर मैं एक छोटा-सा लो बन बनाती थी और आज भी लोग याद करते हैं कि तुम वैसी थी। और
सो फ्रेंड्स, जो सिग्नेचर स्टाइल हम बनाते हैं ना, फिर हम फैशन के पीछे नहीं भागते हैं। हमें पता होता है कि क्या सबसे ज़्यादा मेरे पे सूट करता है, और वो लोग आपको 10 लोग पूछेंगे कि आप किस तरीके से ऐसे रह सकती हैं। तो वो आपको बनाना आना चाहिए, और मैंने उस तरीके से किया था उस टाइम पे। और 10वां गोल्डन जो रूल है वो ये है कि जो आप बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट कीजिए। चाहे छोटी बचत है, पर उसे बैंक में रहने देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पड़े पड़े ही रहेंगे आपके पैसे। उसके बदले वो ग्रो हो पैसे, उस तरीके का आपको प्लान करना चाहिए। आजकल तो जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी छोटी-छोटी होती है, और 1000 मंथली इस तरीके से भी आपको मिल जाएगी। बहुत सारे फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे मंथली आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब आप को ज़रूरत होगी, और पैसों को जब आप निकालना चाहोगे सालों के बाद, तब वो इतनी बड़ी अमाउंट हो गई होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपके लिए ये छोटी-छोटी जो बचत है, उसको इन्वेस्ट करना भी इतना ज़रूरी है। जैसे गोल्ड प्लान है, या फिर आरडी है, उसमें भी आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएँगे ऐसे फैक्टर्स, जहाँ पे आप बहुत ईज़िली अपना सेविंग्स कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कि ये 10 जो गोल्डन रूल है ना, वो अगर आप याद रखोगे, तो फिर आपके लिए हर महीने बचत करना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं करके देखा है, तो प्लीज़ आप करके देखना, और फिर आप रियलाइज़ करना कि कितने सारे पैसे आप इज़िली बचा सकते हैं। तो ये जो छोटी अमाउंट होती है ना, इतना बड़ा सागर बन जाएगा, और आपके जो फ्यूचर के प्लान है, गोल है, वो बहुत ईज़िली, जैसे मकान खरीदना है, या फिर खुद का मकान लेना है, या फिर बच्चों की पढ़ाई है, फिर बच्चों की शादी है, ये सब टारगेट है ना, वन बाय वन इतने ईज़िली आप क्लियर कर सकोगे, क्योंकि आपके पास छोटी-मोटी जो बचत रहती है ना, वो ग्रो होती रहेगी, और उसमें से आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का पॉइंट है, और मुझे लगता है कि सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिवाली का त्योहार तो वैसे भी माँ लक्ष्मी का स्वागत का त्योहार है, और हमारे घर में जो लक्ष्मी आती है, उसे हमें सँभालना चाहिए। लक्ष्मी चंचल है, ऐसा कहा जाता है, तो माँ को तो हमें सर आँखों पे बिठा के रखना चाहिए कि वो हमारे घर से जाए ही नहीं। तो किस तरीके से अगर हम पैसे बचाएँगे, और इस तरीके से हम मैनेज करेंगे अपने पैसों को, तो फिर हमारे घर से कभी लक्ष्मी जाएगी नहीं, हमारी जेब कभी खाली नहीं होगी, हम हमेशा स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएँगे, है ना? तो प्लान करिए, और इस तरीके से अपने पैसे बचाइए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और मुझे लगता है कि आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो हमारी लाइफ को और भी बेहतरीन बनाए। तब तक के लिए बाय बाय।